5 joule of work is done in moving 12.5 into 10 to the power 18 electron from one end to the other end of a conductor. Suppose this is a cross-sectional view of a conductor, and in question it is given that इस यहाँ से यहाँ तक 12.5 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा है? 5 जूल. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर? देखिए, हमें पता है कि वोल्टेज इज डिफाइंड एज लाइक दिस, V इज इक्वल टू W बाई Q. V फाइंड आउट करना है हमें, W गिवन है एंड W इज गिवन एज 5 जूल. बट Q हमें डायरेक्टली गिवन नहीं दिया हुआ है, हमें गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So we know that Q is equal to Ne. N is number of electrons. So 12.5 into 10 to the power 18 multiplied by E. 1.6 into 10 to the power 18. 1.6 into 10 to the power minus 19. This much of electrons are required. So 12.5 multiply by 1.6 into 10 to the power minus 1, क्योंकि 18 जो प्लस के पावर है वो 19 के माइनस से कैंसिल होकर आपके पास कितना बचेगा? दिस मच. और इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.25 into 1.6. दिस मच कूलम ऑफ चार्ज वी हैव. नाउ V is equal to W. W is 5 upon Q. 1.25 into 1.6. So now 1.25 and multiply by 4. 1.25 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वार्टर हो गया, तो ये 1.5, तो ये 4 टाइम्स जाएगा आपका. So now 4 upon 1.6 is equal to 40 upon 16. 40 upon 16 मतलब 5 upon 4. भाई 8 5 40 and 8 2 2 आएगा. 8 5 40 and 8 2 16. 5 upon 2. It means 2.5 volt. This is your answer. This much of voltage will be across these two points. यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में आपके पास, इसका मतलब है कि 2.5 वोल्ट का डिफरेंस है.